पिछले वीडियो में हमने जाना कंपनी बनाना और उससे संबंधित काम हम लोग सीखे। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टैली में काम करने के लिए अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स जानकारी होना अनिवार्य है, तभी आप टैली पे काम कर सकते हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको ये तो मालूम होता है, लेकिन जो कॉमर्स के नहीं हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कम से कम बेसिक जानकारी उसको हम रखें। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। ये जो है इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न कि याद समझने की ज़रूरत है। इसको अच्छे तरह से आप समझिए और इससे का क्या मतलब होता है ये समझना है। सबसे पहला टर्म है ट्रेड, व्यापार। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं पेशा, प्रोफेशन। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम, कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, इंजीनियर आदि द्वारा किए गए काम पेशा कहलाता है। बिजनेस, व्यवसाय। व्यवसाय एक ऐसी वैधानिक गतिविधि है जिसे नियमित रूप से आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह गतिविधि उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, कंपनी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है। ये सरल शब्दों में देखेंगे प्रोफेशन, प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, सर्विसेज, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ये सभी जो है बिजनेस के श्रेणी में आते हैं। ये सारे जो है सबको अलग अलग नहीं बुला के एक नाम बिजनेस इसको हम बोल सकते हैं। अगला टर्म है कैपिटल यानी पूंजी। व्यापार का स्वामी, ऑनर, जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है वह उसकी पूंजी कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कोई भी आदमी है 20,000 रुपया और 10,000 का फर्नीचर लगाया, तो ये दोनों जोड़ के उसका क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। मतलब टोटल 30,000 रुपया ये पूंजी लगाया। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, बिजनेस और बिजनेस का ऑनर जो होता है दोनों अलग होता है। बिजनेस के ऑनर के द्वारा जो लगाया गया कैपिटल है वो बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है। अब एसेट क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए जब हम किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उन्हें एसेट कहते हैं। एसेट दो तरह के होते हैं, जो लंबे समय तक उपयोग की जाती है उसे फिक्स एसेट कहते हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल इत्यादि। और जो एसेट कुछ समय के लिए ही रहती है, जो आसानी से कन्वर्ट बदला जा सकता है, उसे करेंट एसेट कहते हैं, जैसे कैश, बैंक, स्टॉक इत्यादि। नेक्स्ट है लायबिलिटी, दायित्व। लायबिलिटी को सरल शब्दों में कह सकते हैं लेवल टू पे। जब भी कोई कंपनी कहीं से उधार लेती है या उधार माल खरीदती है तो उसका यह दायित्व होता है कि उसे सामने वाले का उधार चुकाना है, यानी पे करना है। और कंपनी हमेशा अपना लायबिलिटी चुकाती भी है, जिससे बिजनेस पर कोई तरह का कर्ज न रहे। इसके भी दो प्रकार हैं। फर्स्ट, करेंट लायबिलिटी। जब हम किसी क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं या फिर किसी से कुछ समय के लिए लोन लेते हैं जिसे हमें साल भर के अंदर चुकाना होता है, वो करेंट लायबिलिटी कहलाती है। दूसरा है नॉन करेंट लायबिलिटी। जब हम बैंक से बड़े अमाउंट लोन लेते हैं और उसे धीरे धीरे हम चुकाते हैं तो लंबे समय तक के लिए इसको देना रहता है, इसे नॉन करेंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। अब है ड्राइंग, आहरण। बिजनेस का ऑनर जब भी अपने निजी खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में कैश या गुड्स निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। यदि कोई ऑनर है, अब अपने पर्सनल उपयोग के लिए 5,000 रुपया निकाला कैश और अपने कपड़ा के शॉप से मान के चलिए 50 रुपया का कपड़ा निकाला, तो ये जो है दोनों ड्राइंग कहलाएगा, जिसे आहरण भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंसेस, व्यय। सरल शब्दों में बिजनेस में जितने भी खर्च होते हैं हम एक्सपेंस कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस हैं जो परचेज और सेल करते समय सीधे उनसे जुड़े होते हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में आगे हम समझेंगे, जैसे वेजेज, फ्राइट, गोडाउन, रेंट, कैरेज, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, लेबर चार्ज, डिस्काउंट अलाउ इत्यादि। अब देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो बिजनेस के सीधे परचेज और सेल पर होते हैं उन्हें छोड़कर जो भी एक्सपेंस होते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में आगे हम देखेंगे, अभी देखते हैं। जैसे ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बैंक चार्ज, ऑफिस सैलरी इत्यादि। इन दोनों को सरल शब्द में देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जब हम परचेज करते हैं, जैसे हम कोई सामान हम खरीदे और उसको लाने के लिए हम जो भाड़ा देते हैं, इसे हम जो है डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। उसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंस में परचेज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इत्यादि। अब जो है आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। जो हम पैसा आमदनी के रूप में लेते हैं उसे इनकम कहते हैं। इनकम और प्रॉफिट दोनों अलग अलग है। अब जैसे कि देखेंगे, टोटल जो आपका इनकम है उसमें से हम एक्सपेंस या टैक्स को माइनस करके जो बचेगा वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। जैसे बैंक इंटरेस्ट, कमीशन रिसीप्ट, डिस्काउंट रिसीप्ट, ये सभी हमारी इनकम है। इसके भी दो प्रकार हैं, पहला इनडायरेक्ट इनकम और दूसरा डायरेक्ट इनकम। जैसे परचेज और सेल के समय मिलने वाली इनकम जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। जैसे डिस्काउंट रिसीव, इसके अलावे जो भी इनकम होते हैं जैसे बैंक इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं और ये सभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत आती है। अब जो है हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, वो आगे हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखेंगे गुड्स के बारे में, माल। जब हम जिस वस्तु को व्यापार करते हैं वो हमारा माल यानी गुड्स कहलाते हैं। अगला है सर्विसेज, सेवा। ऐसा बिजनेस जिससे हम गुड्स का ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, उसमें सिर्फ सेवा दी जाती है, वो सर्विसेज कहलाती है। जैसे फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एडवर्टाइजमेंट सर्विस, मेंटेनेंस सर्विस इत्यादि। अब जो है देखते हैं परचेज के बारे में, क्रय। जब हम कोई गुड्स बेचने के लिए खरीदते हैं तो उसे परचेज कहते हैं। जैसे यदि कोई कपड़ा का बिजनेसमैन है तो बिजनेस के लिए कपड़ा खरीदता है। अगर मान के चलिए कि कोई अगर कंप्यूटर का जो है बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस के लिए ऑपरेट क्या करेगा, कंप्यूटर खरीदेगा, तो ये कंप्यूटर फिक्स एसेट कहलाएगा। और यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म है सेल्स। जिन गुड्स या सर्विस बिजनेस करते हैं तो उन्हें विक्रय करते हैं तो सेल कहलाता है। यह सेल हम क्रेडिट में भी कर सकते हैं और कैश में भी कर सकते हैं। मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो यहाँ पे मोबाइल और हम क्या करेंगे, लैपटॉप सेल करेंगे। अब कस्टमर क्या होता है सो देखेंगे। हम जिसे गुड्स या सर्विस सेल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कस्टमर कहलाता है। अब देखेंगे सप्लायर क्या होता है, विक्रेता। जब हम इसे गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं उसे सप्लायर करते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रेडिटर, लेनदार। जब हम किसी सप्लायर से कोई गुड्स या सर्विस उधार यानी क्रेडिट पर परचेज करते हैं और उसका पेमेंट हमें भविष्य में सप्लायर को करना होता है तो सप्लायर हमारे लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है यानी लेनदार कहलाता है। और जब हम इस तरह के बहुत सारे सप्लायर हमारे पास होते हैं तो उन्हें सैंड्री क्रेडिटर यानी विविध लेनदार कहते हैं। अब डेब्टर क्या होता है, जब हम किसी कस्टमर को कोई गुड्स या सर्विस उधार यानी क्रेडिट पर सेल करते हैं तो उसका पेमेंट कस्टमर हमें भविष्य में करेगा तो वह हमारा डेबिटर यानी देनदार कहलाता है। और ऐसे ही ढेर सारे कस्टमर जब हो जाएंगे तो इसे हम सैंड्री डेबिटर यानी विविध देनदार कहते हैं। अब डिस्काउंट के बारे में देखते हैं। परचेज, कोई चीज़ किए 1000 का
अब यहाँ पे जो है 900 रुपया ही वो लिया, तो हमें इस परचेज पर 100 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। इसे डिस्काउंट रिसीव हम लोग कहेंगे। जैसे हम कभी सेल हम किए 1500 का कोई सामान और वो हमको 1400 रुपया ही दिया, तो 100 रुपया डिस्काउंट हुआ, मतलब यह डिस्काउंट हमने दिया, तो इसे डिस्काउंट अलाउड कहेंगे। जाना बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अगले वीडियो में हम देखेंगे लेजर्स और अकाउंटिंग ग्रुप्स।